वो तो पूरे जो हाजिर थे बच्चे वो बताऊंगे। 7 बजे बैठ जाया करता, 5 बसोई आ गई, तू सवेरे बैठ जाता, शाम के 8 बज जाता। बीच में जाना होता, किसी के घर में प्रोग्राम होया करता, उस जगह जाना होता। क्योंकि एक तो सत्संगी भी इतने हो गए बड़े, और बच्चे सत्संगिया के बहुत ज्यादा जा रहे, तो वो मुंडे भी आ जाया करते। लेकिन फिर भी जो उड़े जाके रहने लगे उनके घर में तो जाना पड़ा। सत्संग तो लगातार टाइम थोड़ा उनके हिसाब से मिला करता, लेकिन सत्संग तो रोजाना होया करता। इंग्लैंड में आके इतना वो था को नहीं, जगह की परेशानी हो से, सत्संग का माहौल की भी बात हो से, लेकिन यहाँ भी इंग्लैंड में भी काफी बच्चे बहुत जा रहे। पहले कभी जाया करते तो अपने आदमी देखने भी कोई मिला करता, और अब तो जिस जगह जहाँ से अपने आदमी मिले सारे के साथ, बस जहाँ अपने आदमी चले गए तो उड़े के आदमी से वो अपने घर बदलते हैं, उड़े छोड़ के चले जा, क्यों क्षति पार पड़े। तो जो गर्मी का टाइम भी था, थोड़ा थोड़ा पूरे का टाइम तो गर्मी वाला निकल गया, पूरे सत्संगिया के दर्शन हो गए, उनका फायदा हो गया। ये तो लेकिन आप ही तो इस माटी में पैदा हुए सा, पूरे का वातावरण, पूरे का जलवायु, पूरे का खान पान, पूरे का रहन सहन, पूरे की बोल बतला, घर परिवार समाज बातचीत अपना व्यवहार, यहाँ जो मन लगता है वो वहाँ नहीं लगता। क्यों? वहाँ तो सिर्फ आदमी एक मशीन की तरह काम करता है, या तो अपना काम करो या अपना घर में बैठ जाओ। क्यों ना कोई बोल बदलाव वाला, अपने काम तक काम से। और हम इस समाज में जिसमें रहे सा, उसमें हमारा बोलचाल, आपसी भाईचारा, प्रेम, जो जिस प्रकार से हम रहते हैं इस तरह से दुनिया में कहीं नहीं रहते। उनका तो अपनी संतान से, अपने रिश्तेदारों से भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कई जगह देखे जाते हैं उनके मकान भी छोटे छोटे ऐसे ही हैं कि जिसमें 2 या 3 आदमी रह सकते। छोटा बच्चा रहेगा जब तक तो माँ बाप के पास रहता है, जवान होने के बाद में वो अपना अलग घर बसाओ, चाहे वो कहीं भी जाओ, अपना काम करो, अपना कमा के खाओ। माँ बाप अगर गुजर हो गए तो हमारी तरह से नहीं है, उन इस बात की कोई चिंता नहीं, खान पान का सब इंतजाम उनकी सरकार करे, पूरा कानून का शासन से अपनी तरह तो है कोई मनमा, वो है अपने जो जीना है कर लिया। उनकी सरकार की गारंटी से बुढ़ापा से तो ओल्ड एज हाउस, केयर हाउस बना रखे हैं, उनमें सरकार उनका इंतजाम करती है। नौकरी नहीं हो तो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है सरकार की तरफ से। अगर शरीर की तरफ से उनको कोई दिक्कत है तो उनको उस बीमारी का, उनकी तकलीफ का, डिसेबिलिटी का उनको सहारा मिलता है। तो जिस इंसान को 3 चीज़ की ज़रूरत है, रोटी खान पान की, कपड़ा और रहने के लिए छत की, इन सारी चीज़ों की गारंटी उन सरकार की ओर से होती है। तो इसलिए उन लोगों ने जब चिंता को नहीं, हम चिंता अपनी नहीं करते, हम तो पीढ़ियों तक की चिंता करते हैं, वो अपनी भी चिंता नहीं करते। ये अपने जो बुढ़िया हैं उन्हें गाया करें राजस्थान से, तो ये गाया करें कि उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है कि जिसने कल दिया वो आज भी देगा, और आज जो दे रहा है वो कल भी देगा। ये इंसान की भूल है, वो सोचता है कि मेरे करने से ऐसा होता है। कर्म करना चाहिए, कर्म तो किए बिना कुछ होता नहीं है, लेकिन कर्म अच्छा और सच्चा होना चाहिए। कर्म बेईमानी वाले नहीं, धोखाधड़ी वाले नहीं, छल कपट वाले नहीं, मन में कुछ रखते हैं करते कुछ, वो आदमी प्रकट भी हो जाते हैं। क्योंकि रुई लपेटी आगे कितने दिन रहेगी, वह जड़ के और बाहर आ जाएगी। तो
तो अपने अधिनियम में अगर ये बात ना हो तो हिंदुस्तान का देश नहीं है कोई। यहाँ जो धर्म निभाते हैं ऐसा धर्म कहीं नहीं, कोई नहीं निभाता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है इंसान की इज्जत कदर करे, और वो इज्जत और कदर घर से शुरू होती है। माँ बाप की कदर करना, उनकी सेवा करना, एक दूसरे की सहायता करना, तकलीफ में, दर्द में, पीड़ा में, जरूरत में, ये आदमी घर से सीखता है। जो घर में उसको जो सिखाया जाता है बार वो वही करे। इसीलिए परिवार को अच्छे गुणों का पालना बताया है। फैमिली इज द क्रेडल ऑफ सिविक्स। सदाचार, अच्छे गुणों का शुरुआत जो है परिवार से ही मिलती है बच्चों को। जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, जिनको बचपन से ही जिनकी नींव में झूठ, कपट, बेईमानी डाली जाती हो, या उनके माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं, वो बच्चे भी उनको देख के बिना बताए वैसा ही करने लग जाते हैं। चाहे वो कहीं भी जाओ, कहीं भी पढ़ो, वो अपना प्रभाव दिखा देंगे। लेकिन उन देशों में ये बात नहीं है। अगर गलत करते हैं तो गलत को भी वो सही कहें, गलत को भी बता देंगे हाँ मैंने गलती की। चाहे जज के सामने कहो, चाहे तुम उसको पुलिस के सामने कह दो, और चाहे समाज के सामने कहो। वो गलती जो करते हैं, गलती की भी सच्चाई कहते हैं कि हाँ हमने की है, और हम जो से गलती करके, झूठ बोल के, बेईमाना करके भी कहते हैं नहीं मैंने नहीं की। तो जो आदमी इस तरह का छल रखता है तो वहाँ जो है अच्छाई के गुण कहाँ से पैदा हों। तो चीज़ें तो बहुत सीखने वाली हैं। इंसान अगर उन गहराइयों में उतर के सोचता है तो सब कुछ सीखने के लिए। जिंदगी में एक दिन में कोई नहीं सीखता, हर रोज कदम कदम पर उसको सीखने के लिए बहुत मिलता है। जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हारी नजर, तुम्हारा ख्याल और नजरिया जो होगा सोचने का, देखने का, तो आप वैसे ही गुण वहाँ से लेके आओगे। मैं तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ उनकी हर चीज़ को गहराई से देखता हूँ। ये इंसान कैसे हैं, ये क्या सोचते हैं, ये क्या करते हैं, इनका व्यवहार क्या है, इनके हंसी के पीछे क्या कहानी है, आंसू के पीछे इनके दिल में क्या है। ये कहानी अपनी चलती है। अपने तो ड्रामे और नौटंकी करना बहुत जानते हैं लोग। एक चेहरे पर कई कई चेहरे लगा लेते हैं, दिखाई कुछ देते हैं, दिल में कुछ होता है। लालच और स्वार्थ के सिवाय कोई किसी का साथी नहीं है यहाँ। ये चीजें अगर इंसान निकाल दे तो वो चरित्रवान कहलाता है। और ये चीजें तो जो चरित्र की बात करते हैं, सिखाते हैं, उनके पास भी नहीं है। क्योंकि जिस देश में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों में दिलों में सबके पाप छिपा हुआ है। जब पाप छिपा हुआ होता, सच्चाई कहने से भी पापी को कभी सच्ची बात जचेगी नहीं। क्यों? जिसके खुद के दिल में पाप है वो दूसरे को सच्चा कैसे मान लेगा, कैसे जान लेगा। हम तो थोड़े से लालच के लिए बिक जाते हैं, थोड़े स्वार्थ के लिए झूठ और बेईमानी कर जाते हैं, अपने सुख के लिए दूसरे का गला काट देते हैं। ये कौन धर्म सिखाता है? इंसानियत में भी नहीं है। धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। जो इन इंसानियत के गुणों को ही नहीं अपनाता तो धर्म के रास्ते पर उस पर कदम रखना बड़ा कठिन है। परंतु जहाँ देखते हैं लोगों के हजूम दिखाई देते हैं, अमल करता हुआ कोई नहीं दिखाई। इसलिए अपना जिस माहौल में हम रहते हैं अच्छा तो हमें वही लगेगा। परंतु अच्छी बात जो दूसरों के पास भी है वो हमें ले लेनी चाहिए। सबके पास सारी अच्छी भी नहीं है, सबकी सारी बुरी भी नहीं है। परंतु अपने ज़्यादा भी करती है, वहाँ भी है, वहाँ भी चलती है, वहाँ भी झूठे हैं, वहाँ भी कपटी भी हैं, चोर भी हैं, ठग भी हैं। लेकिन बहुतायत उन लोगों की है जो ऐसे हैं। ये बातें उन्हें सिखाई पढ़ाई नहीं जाती, उनके यहाँ होती नहीं। यहाँ तो अपने जो एक परिवार में ही सारे आपको नज़ारे मिल जाएंगे। चोर भी उस परिवार में होगा, कोई ना कोई लड़ाकू होगा, कोई उनमें शरीफ भी होगा, कोई उनमें सच्चा भी होगा, कोई उनमें झूठा भी होगा, कोई राम भगत भी होगा, कोई उसमें जो परमात्मा को ना माने वो भी होगा।
परिवार से परिवार में कई लोगों का संगठन ये परिवार कहलाता है, तो वहाँ परिवार नहीं है। वहाँ परिवार में 2 आदमी 3 आदमी, तीसरा आदमी नहीं हो तो कुत्ता बिल्ली होगा उनका, बस उनका रस्सी का ले हल नहीं। तो इसलिए 1 महीने का टाइम था, अपने बच्चे थे, सबको अच्छी बात बताई, सबको उन्होंने पूछा, उनका भाव देखा। सब ने सब काम करते हैं अपना, लेकिन उसके साथ साथ मैंने कही जो काम तुम यहाँ करते हो अपने देश में करो तो क्या तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन दूसरे देश में काम करना सीख जाते हो, अपने देश में नहीं करते। यहाँ पानी का गिलास भी लेके नहीं पीते, यहाँ दूसरों के लिए काम करते हो। मजबूरी है, मजबूरी इंसान को सिखाती है। क्यों अगर ना करो तो वहाँ तुम्हारी कौन मदद करेगा। लेकिन यही बात यहाँ भी लागू कर ले कि मेहनत के बिना तुम्हारी कौन मदद करेगा। कहीं भी जाओ मेहनत करो, इंसान जो मेहनत करना जानता है वो कहीं भी जाओ। और जिस आदमी को स्वाद पड़ जाता है मुफ्त का खाने का, वो आदमी काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा कहाँ से आएगा। जहाँ कहीं भी जाओ कोई भी आपको बिना काम के कुछ नहीं देने वाला। तो मैंने सब बच्चों का भाव देखा, सत्संगी थे, मतलब अपनी तरफ से उनकी भावना ये थी कि हम कुछ ना कुछ सिखाई हुई चीज़ हो इन्हें संगत में बैठने से, सत्संग में आने से उनका ये भाव है कि हमें जो है सत्संग के लिए सेवा देनी चाहिए। तो मैंने उनको जो ऐसे हालत के बच्चे थे उनसे कह भी दिया, भाई तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आ रहा हूँ, बताओ, मेरे से मांग लो तो मैं दे के जाऊँ। लेकिन बोले ना जी आपका तो आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, आपके दर्शन होंगे। मेरा इतने दिन हो गए थे, कई तो रोने लगे बुरी तरह से। तो बोला छोड़ के आए सबको नहीं रोए तुम। जब तो हवाई जहाज का चार्ज, दूसरे देश का $4 दिखाई दिए। ये डॉलर जो है हमने इंडियन करेंसी में जब हम ट्रांसफर करके देखो ये ज़्यादा लाते हैं, लेकिन खर्च करो हो तो ये उससे तरह खर्च हो है जिस तरह उन्हें मिले नहीं। तो ये 1 महीने का कार्यक्रम था। उसके बारे में तो कहने की जरूरत को नहीं, जो कुछ बात नहीं वहाँ का इसके आज के जीव रहा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।